दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में धमाकेदार मोड़ देखने को मिलेगा। पुलिस देशमुख हाउस पहुंचती है और रेणुका को गिरफ्तार करने का ऐलान करती है। इस घटनाक्रम से तेजस और रोशनी के होश उड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत देशमुख परिवार के घर से होती है। हमेशा की तरह रेणुका बहू सायली पर ताना कसने का मौका ढूंढ लेती है और इस बार उस पर गंभीर आरोप जड़ देती है शकुंतला के पैसे चुराने का। रेणुका ऊंची आवाज में सबके सामने कहती है कि चोरी सिर्फ सायली ने की है क्योंकि उसका मायका गरीब है। ये सुनकर सायली टूट जाती है, लेकिन तुरंत अपने सम्मान के लिए आवाज उठाती है और रेणुका को चेतावनी देती है कि झूठे इल्जाम लगाना बंद करें। रेणुका को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो सायली को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी सचिन बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सचिन साफ कह देता है, बाई, आपने अपनी आंखों से कुछ देखा भी नहीं और सायली पर आरोप लगा रही हैं। घर का माहौल और बिगड़ जाता है और सचिन ठान लेता है कि अब सच सामने लाना जरूरी है। अगली सुबह पुलिस दरवाजे पर दस्तक देती है। रेणुका दरवाजा खोलते ही घबरा जाती है। पुलिस अधिकारी सीधा सवाल करते हैं, आप ही रेणुका देशमुख हैं? आपके खिलाफ शिकायत दर्ज है कि आपने चोरी का पैसा अपने पास रखा है। अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ये सुनकर रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सफाई देती है कि पैसे उसने शकुंतला के पास ही रखे थे और गलती से सायली पर शक किया। लेकिन पुलिस का अगला सवाल माहौल को और बदल देता है, इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? इस पर रेणुका चुप हो जाती है और आखिरकार मान लेती है कि पैसे उसे वकील ने दिए थे ताकि वो दिलीप का केस वापस ले ले। ये सुनकर परेश का गुस्सा फूट पड़ता है और वे रेणुका को कठोर शब्दों में डांटते हैं। इधर असली सच रोशनी के दिल में छिपा है क्योंकि चोरी वास्तव में उसी ने की थी। उसे डर है कि अगर उसका राज खुल गया तो उसकी और तेजस की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी बीच घर में एक और विवाद खड़ा हो जाता है, तेजस का विज्ञापन प्रोजेक्ट। सचिन और आकाश को पता चलता है कि तेजस ने सभी से काम करवाया लेकिन पैसे छुपा लिए। परिवार में हंगामा मच जाता है और आखिरकार परेश आदेश देते हैं कि तेजस और रोशनी आने वाले 10 दिनों तक घर का सारा काम संभालेंगे। अगली सुबह सचिन दोनों को तड़के 4 बजे उठा देता है और काम सौंपता है। तेजस को नाश्ता बनाना और रोशनी को प्रसाद तैयार करना पड़ता है। अनुभव की कमी के कारण दोनों बार बार गलती करते हैं। परिवार उनके संघर्ष को देखता है, किसी को हंसी आती है तो किसी को गुस्सा। आखिरकार नाश्ता बनकर तैयार होता है और सब लोग चखते हैं। स्वाद अजीब है लेकिन माहौल हल्का हो जाता है। इसी अनुभव से तेजस और रोशनी को पहली बार एहसास होता है कि घर के काम कितने कठिन और जिम्मेदारी भरे होते हैं। आने वाले एपिसोड्स में बड़ा सवाल यही है, क्या रोशनी का चोरी वाला सच सबके सामने आएगा या वो फिर से बच निकल जाएगी?